स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बॉन्ड पैरामीटर्स। बॉन्ड पैरामीटर क्या होते हैं? बॉन्ड को मेज़र करने का जो तरीका है कि किस टाइप का बॉन्ड है, कितना स्ट्रॉन्ग है, कितना वीक है, तो जो भी उसकी बारे में जो भी उसकी करैक्टरिस्टिक है बॉन्ड की, तो उसको मेज़र करने के हमने पैरामीटर बना रखे हैं जिसको हम बोलते हैं बॉन्ड पैरामीटर। तो आपके 4 टाइप के बॉन्ड पैरामीटर होते हैं: बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एसोसिएशन एंथैल्पी, बॉन्ड एंगल्स, और फोर्थ हमारा क्या है, बॉन्ड ऑर्डर्स। ठीक है, देखो क्या क्या होते हैं, हम इनको डिटेल में पढ़ते हैं। तो सबसे पहला हमारा क्या है, बॉन्ड्स एंड बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंथैल्पी, बॉन्ड एंगल एंड द बॉन्ड ऑर्डर्स। तो एक एक को हम पढ़ते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करें, बॉन्ड लेंथ क्या होती है। बॉन्ड लेंथ क्या है? आपका डिस्टेंस है, द इक्विलिब्रियम डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ न्यूक्लियाई, द equilibrium distance, the equilibrium distance from between center of a nuclei। दो एटम दे रखे हैं, उनके जो सेंटर हैं, सेंटर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ 2 बॉन्डेड एटम्स। ठीक है, ऑफ ए 2 बॉन्डेड एटम्स, कोई भी 2 एटम जो हमने बॉन्ड में बांध रखे हैं, ठीक है, उनका बीच में देखो इक्विलिब्रियम डिस्टेंस क्या है, आपको बताया था कि जैसे मान लिया 2 एटम हैं, ठीक है, हमारे 2 एटम हैं। अब ये एटम और नज़दीक भी नहीं जा सकते, दूर भी नहीं जा सकते, इधर डिस्टेंस, ठीक है ना। इक्विलिब्रियम डिस्टेंस होता है जो आपका जहाँ पे रिपल्सन और आपका अट्रैक्शन क्या हो जाए, एक दूसरे के बिल्कुल इक्वल हो जाए। तो यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है सेंटर ऑफ न्यूक्लियाई का, इसको हम बोल देते हैं बॉन्ड लेंथ। ठीक है, जब मॉलिक्यूल्स अट्रैक्शन और रिपल्सन बराबर हो जाते हैं, ना मॉलिक्यूल ज़्यादा नज़दीक जा सकता, क्योंकि नज़दीक जाएगा तो रिपल्सन होगा, ना दूर जाना है तो बॉन्ड टूट जाएगा। तो इसलिए उस डिस्टेंस के जहाँ पे बिल्कुल इक्विलिब्रियम होता है एटम के बीच में, जहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्स, रिपल्सन फोर्स क्या होते हैं, बराबर होते हैं, तो उसको हम बोल देते हैं बॉन्ड लेंथ। ठीक है, मेन हमारा बॉन्ड लेंथ को कौन कौन से फैक्टर अफेक्टेड द बॉन्ड लेंथ, ठीक है, कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं वो हमारे लिए जरूरी है। वो बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड फैक्टर अफेक्टिंग द बॉन्ड लेंथ, कौन कौन से हमारे फैक्टर हैं जो इफेक्ट करते हैं, फैक्टर इफेक्टेड बॉन्ड लेंथ। ठीक है, जो बॉन्ड लेंथ होते हैं उसके कौन कौन से फैक्टर होते हैं, बॉन्ड लेंथ, उसको कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहला हमारा फैक्टर कौन सा है, सबसे फर्स्ट फैक्टर कौन सा है, ठीक है, सबसे पहले हमारा है क्या है, बॉन्ड आपका साइज ऑफ ए एटम्स। ठीक है, साइज ऑफ ए एटम्स। देखो अगर एटम का साइज बड़ा है, जैसे मान लिया HF हम ले लेंगे, फ्लोरीन्स, HCl क्लोरीन्स, HBr ब्रोमीन्स, तो यहाँ पे देखोगे आपका 17 ग्रुप हम ले रहे हैं, ग्रुप 17 के मॉलिक्यूल है फ्लोरीन, फिर कल 12 आई, जिसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन्स। ठीक है, हम आयोडीन भी ले सकते हैं, जैसे ही हमारा हो जाएगा आयोडीन्स। ठीक है, तो इन एटम का साइज इंक्रीज है, यहाँ पे जैसे जैसे साइज इंक्रीज होता है, देखो सबसे बड़ा साइज किसका है, फ्लोरीन का, सबसे छोटा साइज फ्लोरीन का, उसके बाद उससे ज़्यादा किसका होगा, क्लोरीन का, उससे ज़्यादा होगा ब्रोमीन। तो जैसे जैसे एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है, इधर हम जाएंगे, एटॉमिक साइज क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, एटॉमिक साइज इंक्रीज है, साइज इंक्रीज, ये हम पहले पढ़ चुके हैं, क्योंकि नीचे की तरफ जो आपका किसी भी ग्रुप में नंबर ऑफ सेल बढ़ेंगे, नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होते हैं, जिसके कारण साइज आपका क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो सबसे ज़्यादा बॉन्ड लेंथ ये होगी, इसके बाद हमारी ये होगी। सेकंड फैक्टर कौन सा है जो इफेक्ट करता है, सेकंड फैक्टर हमारा है मल्टीपल बॉन्ड्स। आपने देखा हुआ मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड्स, मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड्स। ठीक है, बॉन्ड्स, तो आपका जितने नंबर ऑफ बॉन्ड बढ़ेंगे,
ठीक है ना। तो आपने यहाँ पे देखना है बॉन्ड लेंथ है जो आपकी है, बॉन्ड लेंथ आपका किस पे प्रोपोर्शनल है, एटॉमिक साइज, ठीक है, एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी आपकी, क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। उसी तरह मल्टीप्लिसिटी ऑफ जो बॉन्ड लेंथ है, जो बॉन्ड लेंथ है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, जैसे ही नंबर ऑफ मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड, जितना ज़्यादा बॉन्ड को हम बांधेंगे, एक बॉन्ड, दो बॉन्ड, तीन बॉन्ड, वैसे वैसे बॉन्ड लेंथ आपकी क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। तो बॉन्ड लेंथ क्या है, मल्टीप्लिसिटी के साथ में क्या होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द मल्टीप्लिसिटी, ठीक है। ये क्या हो जाएगी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द मल्टीप्ली। जैसे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है। तो जैसे जैसे कार्बन का क्या होगा, तो सबसे ज़्यादा बॉन्ड लेंथ किस में होगी, ठीक है, ये हमारा क्या, सिंगल बॉन्ड्स, ठीक है। ये आपने जनरली कुछ नहीं, बिल्कुल आसान है। ये हमारा क्या है, डबल बॉन्ड्स, तो ये हमारा हो जाएगा डबल बॉन्ड्स। तो डबल बॉन्ड्स की बॉन्ड लेंथ और कम हो जाएगी। और यहाँ पे क्या है, ट्रिपल बॉन्ड, तो ट्रिपल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ हमारी और भी कम हो जाएगी। तो हमारा फर्स्ट फैक्टर कौन था, जैसे जैसे एटॉमिक साइज बढ़ेगा, जो एटम बॉन्ड से रिलेटेड है तो उनकी बॉन्ड लेंथ भी बढ़ जाएगी। मल्टीप्लिसिटी, जैसे नंबर ऑफ बॉन्ड बढ़ते चले जाएंगे तो उसकी मल्टीप्लिसिटी ऑफ इंक्रीज होती जाएगी। तीसरा जो हमारा फैक्टर है, तीसरा जो फैक्टर है जिसको हम लेते हैं हाइब्रिडाइजेशंस, तीसरा हमारा जो फैक्टर है जिसको हम लेंगे हाइब्रिडाइजेशंस। तो देखो हाइब्रिडाइजेशन पे क्या इफेक्ट पड़ता है। थर्ड हमारा फैक्टर है हाइब्रिडाइजेशंस, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन क्या है, कैलकुलेट करने का हमारा तरीका होता है, वो भी हम आगे भी पढ़ेंगे। तो हाइब्रिडाइजेशन आपको पता है, जैसे हम कुछ मॉलिक्यूल ले रहे हैं, ठीक है। अब जैसे मान लिया ये आपका क्या, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड्स, ठीक है। मीथेन ले लिया। दूसरा हमने ले लिया कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड्स, ठीक है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड्स, ठीक है। तीसरा हमने ले लिया कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड्स, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड्स, ठीक है। तो आपने सिग्मा बॉन्ड काउंट करने, क्योंकि आपको पता है हाइड्रेशन निकालने के लिए नो सिग्मा बॉन्ड इज काउंट, पाई बॉन्ड्स नॉट काउंट इन हाइब्रिडाइजेशंस। हमने पहले भी आगे पढ़ेंगे चैप्टर के अंदर, हमारा टॉपिक आगे हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। सिंपली यहाँ समझ लो, एटॉमिक ऑर्बिटल की जो मिक्सिंग होती है उसी को बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन, द इंटरमिक्सिंग ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल। आपने हाइब्रिड वर्ड सुना होगा, जैसे दो प्लांट्स को हम लेते हैं, एक के गुण अच्छे हैं, एक गुण में क्या है कि वो किसी को डिजीज नहीं लगती, दूसरे के अंदर ग्रोथ अच्छी होती है, तो दोनों को हाइब्रिड कर देते हैं, मिक्स कर देते हैं। तो यहाँ भी उसी तरह एटॉमिक ऑर्बिटल को भी हम क्या कर देते हैं, मिक्स कर देते हैं। नॉट काउंट इन हाइब्रिडाइजेशंस, ठीक है। तो अब मुझे इस कार्बन की निकालने, तो कितने सिग्मा बॉन्ड है, 1 सिग्मा बॉन्ड तो S हो गया, 2 सिग्मा बॉन्ड P हो गया, 3 सिग्मा बॉन्ड sp2 हो गया, 4 सिग्मा बॉन्ड। तो यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड हो गए कितने हो गए हमारे, 4 सिग्मा बॉन्ड हो गए। तो सिग्मा बॉन्ड हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, sp3। यहाँ पे कितने सिग्मा बॉन्ड है आपका, 1 सिग्मा बॉन्ड ये है, 1 सिग्मा बॉन्ड है, तो 3 सिग्मा बॉन्ड है, तो 3 सिग्मा बॉन्ड क्या हो जाएगी, sp2, ठीक है ना। उसी तरह अगर हम यहाँ पे देखेंगे, 1 सिग्मा बॉन्ड यहाँ है और 1 सिग्मा बॉन्ड यहाँ है, 2 पाई है तो पाई काउंट करेंगे नहीं, तो 2 सिग्मा बॉन्ड है, 2 सिग्मा बॉन्ड में क्या होगी, sp। तो यहाँ पे s कैरेक्टर कितने हैं, एस करेक्टर पता है हमें कैसे निकालते हैं, 1 डिवाइड बाय टोटल एटम कितने हैं वो, 1 एस ऑर्बिटल 1 बाय टोटल कितने, 1 एस का 3 पी के 4 और मल्टीप्लाइड बाय हंड्रेड्स तो कितने हो गए 25%। यहाँ पे 25% करेक्टर हैं, यहाँ पे कितने होंगे 33% करेक्टर, ऐसे ही निकाल लेंगे। यहाँ पे कितने होंगे 50% करेक्टर्स। तो जैसे जैसे हमारी करेक्टर बढ़ेंगे, हाइड्रोजन पे डिपेंड करता है, जैसे जैसे अब ये जो बॉन्ड लेंथ है, यहाँ की जो बॉन्ड लेंथ है CH, ये आपका कौन सा बॉन्डेड है sp3। दूसरा हमारी जो CH हम लेंगे, यहाँ की जो बॉन्ड लेंथ लेंगे, ये वाली जो बॉन्ड लेंथ काउंट करते हैं, ये क्या लेंगे, ये बॉन्ड लेंथ लेंगे, ये बॉन्ड लेंथ लेंगे। यहाँ पे s करेक्टर कितने हैं, s करेक्टर यहाँ पे होंगे आपके कितने होंगे इसके अंदर, फर्स्ट अगर sp3 के अंदर s करेक्टर 25% है। आपको पता है s ऑर्बिटल होता है न्यूक्लियस के नज़दीक मिलता है, तो इसलिए वो न्यूक्लियस के नज़दीक है तो बॉन्ड लेंथ भी समान होगी। यहाँ पे 25% करेक्टर है। यहाँ पे आप देखो sp2 है, यहाँ पे s करेक्टर कितने 33%, ठीक है। और आपके क्या होगा आपका sp में s करेक्टर कितने 50%। तो
50% है। तो आप जैसे जैसे हमें पता है एस करैक्टर बढ़ेंगे तो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या होगा, बॉन्ड लेंथ डिक्रीज हो जाएगी, ये ध्यान रखना है। बॉन्ड लेंथ आपकी क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी, ये आपने ध्यान रखना है। तो किसी की हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है तो जो भी एटम की निकालनी है उसके सराउंडिंग में सिग्मा बॉन्ड काउंट कर लेते हैं, जिससे हमें पता चल जाता है क्या हाइब्रिडाइजेशन है। और आपको पता है जैसे जैसे आपकी एस करैक्टर बढ़ेंगे, एस करैक्टर आपका न्यूक्लियस के नज़दीक होता है, वैसे वैसे बॉन्ड लेंथ क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो 3 फैक्टर हमारे थे, एक तो एटॉमिक साइज, दूसरा मल्टीप्लिसिटी और तीसरा हमारा क्या था, एस करैक्टर, या हम ले लेंगे हाइब्रिडाइजेशन। सेकंड हमारा पैरामीटर क्या है, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। सेकंड हम ले लेंगे बॉन्ड एंथैल्पी या बॉन्ड डिसोसिएशन ठीक है, एनर्जी। सेकंड हमारा क्या हो जाएगा, बॉन्ड एंथैल्पीस्ट। बॉन्ड एंथैल्पी क्या होती है, बॉन्ड एंथैल्पीस्ट, ठीक है। बॉन्ड एंथैल्पी क्या होती है, बॉन्ड एंथैल्पीस्ट। आपने ध्यान रखना है बॉन्ड एंथैल्पी क्या होती है, किसी भी बॉन्ड को तोड़ने के लिए 1 मोल, कोई भी एटम हमने ले लिया, 1 मोल बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी यूज होती है उसको हम बोल देंगे आपकी बॉन्ड डिसोसिएशन। अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड्स, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड्स, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड्स to break 1 mole bonds of a molecules and separate them, ठीक है। मान लिया देम्स 2 हाइड्रोजन एटम है, तो इसको तोड़ने में, इनको बॉन्ड को तोड़ने में कितनी एनर्जी चाहिएगी, ठीक है ना। कार्बन कार्बन बॉन्ड है तो कितनी चाहिएगी, जैसे ये बॉन्ड तोड़ के हमने दोनों एटम को सेपरेट करना है, एच को अलग अलग लेके जाना, हमें दोनों को बिल्कुल अलग कर देना, तो इसको तोड़ने में कितनी एनर्जी होगी, तो उसको बोलते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। तो अलग अलग एटम के लिए अलग अलग हमारी होती है, ठीक है ना। कुछ एटम के लिए हमारी, तो इसको कुछ एटम के लिए ज़्यादा होती है। तो फैक्टर कौन से इफेक्ट करेंगे, बॉन्ड एंथैल्पी का। तो हम पढ़ लेंगे फैक्टर अफेक्टेड द बॉन्ड लेंथ। जो हमारी बॉन्ड लेंथ उसको कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करेंगे, फैक्टर्स अफेक्टेड बॉन्ड लेंथ। जो हमारी बॉन्ड लेंथ होती है उसको कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा वही हो जाएगा एटॉमिक साइज। जैसे जैसे हमारा एटॉमिक साइज बढ़ेगा वैसे वैसे हमारी बॉन्ड लेंथ क्या होती जाएगी, ठीक है ना, उसकी जो बॉन्ड एंथैल्पी वो क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। सबसे पहले साइज ऑफ एटम्स, ठीक है। सबसे पहला हमारा है साइज ऑफ एटम्स। जितना बड़ा एटम होगा तो बॉन्ड लेंथ उतनी ही ज़्यादा होगी। तो साइज ऑफ एटम मतलब हम बोल सकते हैं जो बॉन्ड एंथैल्पी होती है, जो बॉन्ड एंथैल्पी है आपकी किसकी डिपेंड करेगी, बॉन्ड, जैसे साइज बढ़ेगा बॉन्ड एंथैल्पी कम होती चली जाएगी। तो आपको पता है आपका किसके बराबर, बॉन्ड लेंथ, ठीक है। और हमें पता है हम बोल सकते हैं, या हम बोल सकते हैं एटॉमिक साइज ऑफ एटम। जो साइज है उसका, एटम का साइज बढ़ेगा वैसे वैसे आपकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी आपकी कम होती चली जाएगी। आपने काफ़ी सारे एग्जाम्पल भी देखे होंगे, जैसे हम ले रहे हैं किसी भी एटम का ले लेंगे हम, ठीक है ना। सेकंड हम ले लेंगे मल्टीप्लिसिटी, ठीक है। मल्टीप्लिसिटी, नंबर ऑफ बॉन्ड बढ़ेंगे, मल्टीप्लिसिटी, ठीक है। नंबर ऑफ बॉन्ड बढ़ेंगे, बॉन्ड एंथैल्पी भी इंक्रीज हो जाएगी। जैसे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड ले लेंगे, या हमने कोई भी ले लिया, हाइड्रोजन हमारा सिंगल बॉन्ड ले लेंगे, फिर कार्बन कार्बन या ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ले लेंगे, या फिर हम नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड ले लेंगे, ठीक है ना। तो सबसे कम इसकी होगी और सबसे ज़्यादा इसकी होगी, इसलिए सब लिस्ट रिएक्टिव भी होता है, क्योंकि इसकी जो बॉन्ड रिएक्टिव होता है, क्योंकि इसके ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, तो इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी क्या होती है, हाई होती है। जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो हमारा क्या है, थर्ड वाला है, जो इसको इफेक्ट करता है। थर्ड फैक्टर क्या है, थर्ड फैक्टर हमारा क्या जो इसको इफेक्ट करता है वो है नंबर ऑफ लोन पेयर्स। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नंबर ऑफ लोन पेयर्स, ठीक है। इस पर काफ़ी सारे क्वेश्चन बनते हैं 12th के अंदर, लोन पेयर्स, ठीक है। तो क्या होंगे लोन पेयर, जैसे जैसे लोन पेयर बढ़ेंगे, देखो जैसे हमारा कोई भी एटम हमने ले लिया, जैसे हम एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे कार्बन कार्बन हम ले रहे हैं, कुछ के एग्जांपल कार्बन कार्बन हम ले लेंगे, नाइट्रोजन हम ले लेंगे, ठीक है ना।
नाइट्रोजन नाइट्रोजन हम ले लेंगे, ऑक्सीजन ऑक्सीजन हम ले लेंगे, ठीक है ना, और फ्लोरीन फ्लोरीन हम ले लेंगे, ठीक है। कोई भी 4 एटम हमने ले रखे हैं, कार्बन कार्बन, नाइट्रोजन नाइट्रोजन, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, फ्लोरीन फ्लोरीन। तो यहाँ पे अगर हम बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी देखेंगे सिंगल बॉन्ड की, यहाँ होती 348 किलो जूल पर मोल्स, नाइट्रोजन की होती है 163, यहाँ पे नाइट्रोजन की होती है 163, ऑक्सीजन की आपकी इससे भी कम हो जाएगी, ऑक्सीजन की हमारी हो जाएगी 146 और 139, 146 इसकी हो जाएगी 139 किलो जूल पर मोल्स। तो ये कहाँ से आया है, ठीक है, ये आपका जैसे मान लें ट्रिपल बॉन्ड से आया है, लेकिन ना यहाँ सिंगल बॉन्ड की बात कर रहे हैं, नॉट की ट्रिपल से। ये कहाँ से आया है, डबल बॉन्ड से, ऑक्सीजन ऑक्सीजन से, ठीक है ना, ये आपका सिंगल। तो यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं सिर्फ सिंगल बॉन्ड की, हमें ट्रिपल बॉन्ड की बात नहीं कर रहे। ट्रिपल बॉन्ड होता है नाइट्रोजन के बीच में, लेकिन सिंगल बॉन्ड की कितनी होती है, तो यहाँ पे ऐसा क्या है, नंबर ऑफ लोन पेयर बढ़ेंगे, तो इस पर कोई लोन पेयर नहीं होता और इसलिए इसकी कैटिनेशन भी हाई होती है, क्योंकि आपका जो बॉन्ड होता है कार्बन कार्बन का काफ़ी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, उसको बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी हाई होती है। देखो नाइट्रोजन के पास आपका एक लोन पेयर होता है, नाइट्रोजन की अगर हम बात करें, जैसे नाइट्रोजन हमारा ट्रिपल बॉन्ड बनाने के बाद आपने लेविस स्ट्रक्चर बनाई थे तो आपने देखा होगा यहाँ पे एक लोन पेयर होता है, लेकिन ऑक्सीजन की जब आप लेविस स्ट्रक्चर बनाओगे तो ऑक्सीजन के पास हमारे कितने लोन पेयर होते हैं, 2 लोन पेयर होते हैं, ठीक है। और अगर फ्लोरीन की बनाओगे तो फ्लोरीन में सिंगल बॉन्ड होता है, लेकिन यहाँ पे जो आपके ट्रिपल लोन पेयर होते हैं, ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है, ट्रिपल लोन पेयर होते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, इसके अंदर कोई भी लोन पेयर नहीं होता, यहाँ पे क्या होता है, लोन पेयर आपका एक सिंगल लोन पेयर होता है, ठीक है। यहाँ पे आपका डबल लोन पेयर होता है, ठीक है, इसके पास हमारा ट्रिपल लोन पेयर होता है। तो जैसे अब क्या होगा, ये जैसे जैसे लोन पेयर बढ़ेंगे इनमें क्या होता है, रिपल्सन, आपको सेम चार्ज है तो इनमें क्या होगा, रिपल्सन, यहाँ भी क्या होगा, रिपल्सन, यहाँ 2 रिपल्सन हो जाएंगे, एक इधर से एक इधर से, और एक यहाँ से हमारा हो जाएगा 146, मैं नीचे लिख देता हूँ, तो यहाँ से भी रिपल्सन होगा और यहाँ से भी रिपल्सन हो जाएगा। फ्लोरीन का केस अगर हम ले रहे हैं 139 होता है, फ्लोरीन में आप देखोगे आपका यहाँ भी रिपल्सन है, ठीक है, एक रिपल्सन हो जाएगा इनके बीच में, दूसरा आपका ये वाले जो हैं इनके बीच में भी रिपल्सन है, ठीक है ना, सेकंड रिपल्सन हो जाएगा, और तीसरा इनके बीच में भी रिपल्सन है। तो आपका रिपल्सन बढ़ेगा, तो जैसे जैसे एटम एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो आपका क्या होगा, रिपल्सन होगा तो बॉन्ड वीक हो जाएगा। तो विद इंक्रीजिंग रिपल्सन्स, विद इंक्रीजिंग रिपल्सन्स, विद इंक्रीजिंग लोन पेयर्स, repulsions between lone pair increase, lone pair and lone pair increase and bond become weak, become weak between the atoms, between the एटम के बीच में जो बॉन्ड है वो क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। एंड बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, एंड बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी डिक्रीज, वो इजली तोड़ देंगे जब बॉन्ड वीक है तो डिसोसिएशंस, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी इज ए डिक्रीज, तो आपकी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो सबसे ज़्यादा किसकी है आपको पता है, सबसे ज़्यादा कार्बन की, फिर किसकी है, नाइट्रोजन की, फिर किसकी होगी आपकी ऑक्सीजन की, और सबसे कम किसकी होगी आपकी फ्लोरीन की। तो ये हमारे 3 जो हमारे फैक्टर होते हैं जो इफेक्ट करते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी को। नेक्स्ट हमारा है बॉन्ड एंगल्स। तो क्या होता है बॉन्ड एंगल्स, ठीक है ना। तो नेक्स्ट हमारा थर्ड पैरामीटर क्या है, थर्ड पैरामीटर हमारा है बॉन्ड एंगल। तो क्या होता है बॉन्ड एंगल्स, बॉन्ड्स एंगल्स क्या होती है, बॉन्ड एंगल्स। देखो the angle between line represented the direction of bonds, the angles between the lines, angle between the lines represented the direction of bond, represented direction of bonds, directions of बॉन्ड्स, जो बॉन्ड है उनकी डायरेक्शन को क्या करती है, रिप्रेजेंट करती है, उनको बोल देंगे हम बॉन्ड एंगल्स, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं, जैसे हमने मान लिया कुछ की 2 लाइन के बीच में, और बॉन्ड एंगल डिपेंड करती है जो बॉन्ड एंगल्स
डिपेंड करती है बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर्स, कितने लोन पेयर। देखो अगर हम ले रहे हैं कि इस टेट्राहीड्रल का केस ले लेते हैं, टेट्राहीड्रल्स, अगर हम ले रहे हैं टेट्राहीड्रल्स, टेट्राहीड्रल मॉलिक्यूल ले लिए, जैसे हमने ले लिया 4 मॉलिक्यूल हैं H H H H। आप इसकी शेप, आप इसकी क्या से बनाते हैं हम शेप, टेट्राहीड्रल हमें पता है टेट्राहीड्रल क्या होगा, इसके पास मीथेन को अगर हम ले रहे हैं, मैं यहाँ निकाल के बता देता हूँ, जैसे मीथेन होता है तो मीथेन का x इलेक्ट्रॉन पेयर निकाल लेंगे, या Z जो भी है Z निकाल लेंगे। Z क्या है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन पेयर। इलेक्ट्रॉन पेयर कितने होते हैं आपको पता है, इलेक्ट्रॉन पेयर कैसे निकालते हैं, सेंट्रल एटम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस में सराउंडिंग एटम, 4/2, तो 4 क्या होता है टेट्राहीड्रल, 4 का मतलब क्या होता है टेट्रा, तो टेट्राहीड्रल ज्योमेट्री बन जाएगी। तो यहाँ पे आपको पता है बॉन्ड पेयर यहाँ पे कितने होंगे, 4 हैं, तो लोन पेयर कितने हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, क्योंकि जितने लोन इलेक्ट्रॉन पेयर थे उतने हमारे क्या बॉन्ड पेयर, इसका मतलब लोन पेयर कोई बचेगा नहीं। सेकंड केस ले लेंगे हम, जैसे मान लिया नाइट्रोजन को हम ले लेंगे, नाइट्रोजन, ठीक है, तो इसमें अमोनिया को ले लेंगे, तो अमोनिया के अंदर आप देखोगे अमोनिया की ये ज्योमेट्री बनेगी। तो इसको कैसी ज्योमेट्री हम बनाते, तो इसको कैसे बनाएंगे, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन पेयर निकाल लेंगे। तो इलेक्ट्रॉन पेयर निकालने का तरीका क्या है, आपको पता है नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 5, सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन कितने 1 2 3 /2 कर देंगे, 2 करेंगे तो कितना आएगा आपका 4 में क्या होती है ज्योमेट्री, क्या हो जाएगी टेट्राहीड्रल। लेकिन यहाँ पे ज्योमेट्री तो आपकी 4 से टेट्राहीड्रल, लेकिन इलेक्ट्रॉन पेयर हमारे पास कितने हैं 4, लेकिन बॉन्ड पेयर हमारे पास कितने 3। इसका मतलब लोन पेयर क्या है, एक पोजीशन पे क्या आ जाएगा लोन पेयर्स, तो इसकी एक पोजीशन पे क्या आ जाएगा लोन पेयर्स, ठीक है। उसी तरह अगर हमने वाटर की निकालनी हो, वाटर H2, तो वाटर में अगर हम देखेंगे यहाँ पे वाटर की अगर हम देखेंगे, जैसे ये वाटर है तो वाटर की हमारी क्या हो जाएगी 2 लोन पेयर आ जाएंगे। तो उसी तरह वाटर की भी निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर निकालेंगे। इलेक्ट्रॉन पेयर हमें पता है ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 प्लस में सराउंडिंग एटम 2, 8 2 से डिवाइड कर देंगे 4, तो इसमें टेट्राहीड्रल। बॉन्ड पेयर कितने हैं आपके 2 हैं, तो इसका मतलब 2 क्या बचेंगे लोन पेयर्स, ठीक है। अब हम अगर बॉन्ड एंगल देखेंगे तो यहाँ पे क्योंकि सभी के सभी बॉन्ड पेयर है, रेगुलर ज्योमेट्री है, तो रेगुलर ज्योमेट्री है तो यहाँ पे बॉन्ड एंगल हो जाएगा 109.28, ठीक है, डिग्री 28 पॉइंट, ठीक है ना। तो लेकिन यहाँ पे बॉन्ड एंगल देखोगे, क्योंकि यहाँ पे एक लोन पेयर है, ये लोन पेयर इधर से इसको रिपेल करेगा, ये जो आपका है ये लोन पेयर इसको, क्योंकि लोन आपको पता है सबसे ज़्यादा रिपल्सन होता है लोन पेयर में, फिर होता है लोन पेयर बॉन्ड पेयर में, फिर हमारा होता है लोन पेयर बॉन्ड पेयर में, और सबसे कम होता है बॉन्ड पेयर में, ठीक है ना। तो बॉन्ड पेयर में, तो ये आपका लोन पेयर बॉन्ड पेयर में, ये इसको क्या करेगा ऊपर से रिपेल कर देगा, रिपेल करेगा तो ये एंगल डिक्रीज हो जाएगी आपकी कितनी 107, तो आपकी कितनी हो जाएगी 107 डिग्री हो जाएगी आपकी कितनी 107 डिग्री। अगर हमने वाटर की देखनी है तो वाटर के पास तो 2 लोन पेयर हैं, ये इधर से रिपेल करेगा, ये इधर से रिपेल करेगा, और ये दोनों आपस में रिपेल करेंगे। इसका मतलब ये एंगल तो और भी डिक्रीज हो जाएगी, तो ये हमारी कितनी पाएगी 104.5, ठीक है 104.5। तो इस तरह हम बॉन्ड एंगल किसी की भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारी क्या हो जाएगी बॉन्ड एंगल, ठीक है। तो लोन पेयर के साथ बढ़ने से रिपल्सन बढ़ेगा, ऊपर से जो है लोन पेयर ऐसे मान लिए ये 3 है तो ऊपर से इनको रिपेल करेगा, तीनों बॉन्ड के पहले तो ये ऐसे थे, तीनों बॉन्ड को रिपेल करेगा, तो रिपल्सन से क्या होगा जो बॉन्ड एंगल है वो धीरे धीरे क्या होती जाएगी डिक्रीज होती जाएगी, और आपकी लास्ट में जाके क्या हो जाएगी कम हो जाएगी, ठीक है। 4th फैक्टर हमारा बॉन्ड ऑर्डर्स, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है नंबर ऑफ बॉन्ड, ठीक है। 4th फैक्टर क्या है बॉन्ड ऑर्डर्स। अगर हम बॉन्ड ऑर्डर देखें तो बॉन्ड ऑर्डर क्या है नंबर ऑफ बॉन्ड फॉर्म बिटवीन 2 एटम्स, ठीक है। बॉन्ड ऑर्डर क्या है, अगर हम लेविस स्ट्रक्चर बनाते हैं तो वहाँ पे नंबर ऑफ बॉन्ड फॉर्म बिटवीन 2 एटम्स, नंबर ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म बिटवीन 2 एटम, ठीक है। 2 एटम के बीच में कितने नंबर ऑफ बॉन्ड है, जैसे हमारा हाइड्रोजन लेंगे, इसकी हम लेविस स्ट्रक्चर बना लेंगे हाइड्रोजन की, ये हमारी, तो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा बॉन्ड ऑर्डर, क्योंकि यहाँ पे एक ही बॉन्ड बना तो बॉन्ड ऑर्डर हमारा कितना हो जाएगा 1। सेकंड केस ले लेंगे ऑक्सीजन, ठीक है, यहाँ पे हमारा बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, यहाँ पे हमारा बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 2, ठीक है ना। तीसरा हम नाइट्रोजन ले रहे हैं, नाइट्रोजन का केस, तो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर हमारा कितना हो जाएगा, हमारा बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 3, ठीक है।
तो इस तरह हमारा बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, नंबर ऑफ बॉन्ड फॉर्म बिटवीन टू एटम्स, ठीक है। ये आपका कम भी हो सकता है, ज़्यादा। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में हम निकाल लेंगे, बॉन्ड ऑर्डर आपका इंक्रीज भी हो सकता है, आपका डिक्रीज भी होता है, ठीक है। तो आपका कुछ लेवी स्ट्रक्चर बनाते हैं तो बॉन्ड ऑर्डर आपका, जैसे आप NO की लेवी स्ट्रक्चर बनाते हो, जैसे मान लीजिए NO की लेवी स्ट्रक्चर हम बनाते हैं, तो NO की लेवी स्ट्रक्चर के अंदर आप देखोगे लेवी स्ट्रक्चर आप बनाओगे तो 2, इसमें कितने होंगे 4, और इसमें कितने होते हैं 6। तो यहाँ पे आपका ऑक्सीजन है, एक लोन पेयर है, एक लोन पेयर, तो ये ओड इलेक्ट्रॉन होता है, ओड इलेक्ट्रॉन होता है यहाँ पे, ठीक है ना। तो ओड इलेक्ट्रॉन होगा तो इसके कारण इसको पैरामैग्नेटिक भी बोलते हैं, पैरामैग्नेटिक, जो मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा अट्रैक्ट होता है, अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे जो बॉन्ड ऑर्डर है, यहाँ पे कितना हो जाएगा 1, 2 और 3, तो आपका कितना हो जाएगा यहाँ पे 3.5, ठीक है। यहाँ पे आपका ये 2 होते हैं, डबल होता है, तो हमारा कितना हो जाएगा 2.5, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा 2.5, ठीक है। यहीं पे हमारा ये जो चैप्टर है, ये टॉपिक है, यहाँ पे ख़त्म होता है आपका, ठीक है।